नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने वोकैट लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि स्टॉक ने मतलब एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही शानदार तेजी दी है। हम इसको एक बार मेजर करके फ्रॉम यहाँ से आप मेजर करोगे फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, दिस इज मतलब पिछले 18 दिन में स्टॉक ने 53% का रिटर्न दिया है ना। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हो कि स्टॉक कितना तेज भागा है, कितना तेज दौड़ा। सिर्फ 18 दिन में स्टॉक 50% भाग चुका है और फिर 50% भागने के बाद फिर ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। अभी यहाँ से हम थोड़ा देखेंगे कितना कूल ऑफ हुआ। यहाँ से ये स्टॉक चढ़ा है, यहाँ तक स्टॉक 50% भागा और अभी ये 20% बचा, मतलब 30% कूल ऑफ हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है द स्टॉक हैज एक बहुत ही शानदार रैली हमें देखने को मिली है इस लेवल से, फ्रॉम दिस लेवल, इस लेवल से लेके इस लेवल तक 18 दिनों में 18 डेज के अंदर स्टॉक ने 50% का जो है मूव दिया हुआ और उसके बाद स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता है, मतलब 30% मतलब अपना जो गेन्स है उसको शेड करता है और अभी 20% का जो इसमें है प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अभी आप देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड है, द सुपर ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। ठीक है ना। आपका सुपर ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा? जब स्टॉक 2049.96 के ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली देता है, तब जाके आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। स्टॉक का सुपर ट्रेंड नेगेटिव है और स्टॉक अपने 20 डे SMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। सो दिस बोथ आर नेगेटिव फॉर द स्टॉक, है ना। हम जनरली ऐसे स्टॉक में एंटर करते हैं जिसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो और जो स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो 20 डे SMA है 1927.90 है। तो स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है। लेकिन आपका जो 50 डे SMA देखोगे, स्टॉक अपने 50 डे SMA के नीचे 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टॉक का जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आउटलुक है वो कमजोर है, लेकिन जो मीडियम आउटलुक है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है तो मीडियम आउटलुक होता है और 20 डे होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। तो इसका जो मीडियम आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है ना दोस्तों। अभी इसमें हम देखेंगे तो इसका जो RSI कितना है। ठीक है ना। अभी इसका जो RSI आप देखोगे 50 का RSI, 51 का RSI, तो 51 का RSI हमें यही बताता है कि स्टॉक इज इन ए मीडियम रेंज, ना इसमें बहुत ज्यादा मतलब तेजी है ना कमजोरी है। मतलब 50 का इसका RSI मतलब 70 तक जा सकता है, क्योंकि 70 के बाद हम कहते हैं कि स्टॉक इज ओवरबॉट। तो अभी स्टॉक ओवरबॉट हुआ नहीं है। ठीक है ना। स्टॉक अभी मिड रेंज पर है और इसका आप मतलब ADX देखोगे तो ADX इज ऑल्सो एट 20, ADX 20 है। तो मतलब ADX 20 का मतलब ये होता है कि स्टॉक में अभी कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है ना। मतलब साइडवेज है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, दैट इज व्हाट ADX हैज टू से। लेकिन अभी आपको देखना है कि इसका जो भले इसका जो RSI 50 है और ये डेली चार्ट, लेकिन आपको देखना है कि इसका वीकली चार्ट में इसका RSI क्या है। तो आप इसका वीकली चार्ट में इसका RSI देखो तो 62 RSI है। ठीक है ना। और ADX 35 है और DI पॉजिटिव ऊपर है। तो भले ही स्टॉक का डेली चार्ट कमजोर हो, क्योंकि डेली चार्ट कमजोर है, लेकिन इसका वीकली चार्ट में अभी भी बहुत जान है। वीकली चार्ट में इसमें अभी भी बहुत पावर है, क्योंकि आपको यह भूलना नहीं है कि स्टॉक 15 दिन के अंदर 50% चढ़ा और फिर उसके बाद एक महीने के अंदर अपना 30% गेन उसने शेड कर दिया और अभी सिर्फ 20% जो है निचले स्तर से चढ़ा। तो इसका मतलब इसीलिए इसका जो डेली चार्ट है, डेली RSI है 50 है, लेकिन इसका वीकली RSI 60 है। इसका सिर्फ वीकली RSI नहीं, इसका आप मंथली RSI भी देखोगे। इवन द मंथली RSI इज एट 60 लेवल, 64 का मंथली RSI है। मंथली RSI भी इसका 64 है। तो इसका मतलब ये है। और इसका जो मंथली आप ADX देखोगे तो ADX ऑल्सो 42 और वो भी DI पॉजिटिव ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है ये एक स्टॉक बहुत ही बेहतर स्टॉक एंटर करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे स्टॉक के इंतजार में रहते हैं जिसका डेली चार्ट कमजोर है लेकिन मंथली और वीकली चार्ट में स्ट्रांग है। तो इससे ऐसे में होता क्या है कि जो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट देते हैं और ऊपर की तरफ खींच के लेके आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और अभी स्टॉक का जो कूल ऑफ होने का कारण, क्योंकि स्टॉक काफी दौड़ चुका था कम समय में, तो कूल ऑफ होना एक लाजमी था। स्टॉक में भी कूल ऑफ हो गया है,
अभी एक अच्छे लेवल पर है, तो इस लेवल पे स्टॉक में एंटर करना, इस लेवल पे स्टॉक में एंटर करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि द स्टॉक इज लुकिंग गुड एट द करंट लेवल। अभी फिर से हम इसमें डेली चार्ट्स में आ जाते हैं और वहां पे फिर कुछ और बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी आप देखोगे तो इसमें जो एक है, स्टॉक ने एक नया लो बनाया था। अभी आप देखोगे यहाँ पे इस लो के बाद स्टॉक ने एक नया लो बनाया है। तो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए होता है जो यहाँ पे आप देखो दिस वाज अ लो और ये दूसरा लो इसने एक नीचे बनाया है। तो ऐसा ना हो कि मतलब ये कंटिन्यूस इस चैनल के अंदर फंस जाए। इस बात पे आपको ध्यान रखना, ये कहीं ऐसा चैनल ना फंस जाए इस तरीके से, ये एक लोअर लो ऐसा करते हुए इस तरीके का ना बने। बट ऐसा लगता नहीं है क्योंकि स्टॉक में काफी मोमेंटम है। इसका वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग है, 60 का आरएसआई है वीकली चार्ट, और मंथली चार्ट इसका आरएसआई 60 और 64 है। भले ही डेली चार्ट 50 के आसपास है। तो अभी आपको देखना है कि जो इसका डेली आरएसआई 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 45 के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। यदि 45 के लेवल पे जाएगा तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, फिर आपको स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। अभी पिछला जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे इसमें एक पॉजिटिव मूव मिला हुआ, पॉजिटिव मूव हमें मिला है। तो हो सकता है कि ये अभी कंटिन्यू करे, ठीक है ना। और स्टॉक यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यह स्टॉक 15 दिन में 50% चल गया था, फिर उसके बाद ये कूल ऑफ हुआ, सफिशिएंट कूल ऑफ हो चुका है और यहाँ से हमें उम्मीद है कि स्टॉक एक अच्छा मूव देगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।